तो क्या लिखोगे आप? सिस्टम थ्रूपुट decreases as transactions remain blocked. क्लियर? हाँ हाँ दूसरा आप लिख सकते हो resources are held unnecessarily preventing other operations. क्लियर? हाँ बात क्लियर हो रही है? हाँ जहां डाउट है रुकोगे, पूछोगे. Transactions are stuck indefinitely. ठीक है? तो इस तरह के सिचुएशन आते हैं तो प्रॉब्लम आती है, यानी कि डेडलॉक का सिचुएशन आता है. 3 सिचुएशन आप लिख सकते हो. बात क्लियर हो रही है? इसे आप डायग्राम हाँ भी समझा सकते हो, ट्रांजैक्शन के थ्रू भी समझा सकते हो, या मैंने रियल लाइफ का बताया वहां से समझा सकते हो, या फिर ये जो ट्रांजैक्शंस के मैंने डायग्राम बनाए हैं कहाँ गया ये वाले, इस एग्जांपल के थ्रू भी आप समझा सकते हो. क्लियर है? बट एग्जाम में आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं लिखना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है, या तो ट्रांजैक्शंस का देना है या डायग्राम के थ्रू समझाना है. क्लियर? जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, यार डायग्राम आप डायग्राम के थ्रू समझाओगे, है ना? हाँ भी जितने डीबीएमएस में पूरे थ्योरी नहीं है बेटा, जो मैं डायग्राम के थ्रू समझा दूं या फिर मुझे मैंने कुछ कमांड लिखे हैं तो सारा आपको यूज करना है उसे एग्जाम में. क्लियर है? हाँ ठीक है, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी. तो रियल लाइफ एग्जांपल है तो क्या है, जैसे लॉक रो इज स्टूडेंट्स, जैसे आपको रियल लाइफ एग्जांपल में समझाती हूँ. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस मैम. तो रियल लाइफ अगर एग्जांपल आपको देना है तो आप दे सकते हो ट्रांजैक्शन T1. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉक्स रोज इन स्टूडेंट. मैंने स्टूडेंट क्लासरूम का भी एग्जांपल समझाया आपको, उसको भी दिमाग में रखोगे. wants to update rows in grades. अब ट्रांजैक्शन 2 लिखते जाओ कॉपी में तब समझ में आएगा. ट्रांजैक्शन T2 में क्या हो रहा है? लॉक्स रोज इन ग्रेड्स. wants to update rows in students. तो बोथ क्या हो रहा है? बोथ वेट ऑन इच अदर एंड दिस रिजल्ट इन डेडलॉक. दोनों क्या कर रहा है? वेट कर रहा है. ठीक है ना? तो रिजल्ट क्या होगा? बोथ. मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है आपको, वहाँ समझाया, उसको ध्यान में रखोगे और एग्जाम में आए तो रिटन प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से लिखना है. ठीक है? ऑन ईच अदर एंड दिस results in deadlock and all database activity comes to a standstill. अगर आपको हैंडल करना है तो आपको क्या करोगे? मान लो कि इसको अवॉइड करना कि डेडलॉक ना हो, है ना? तो इसके लिए हाँ क्या करेंगे हम?
जो भी सिचुएशन है उसको क्या करेंगे हम उससे बचेंगे ना, जैसे डेडलॉक प्रिवेंशन है, तो ये भी इसका क्या होता है बचने का तरीका होता है, ठीक है? अगर डेडलॉक ना हो, अगर आप इधर से मान लो कि अपनी कार लेके जा रहे हो, उधर से कोई बंदा इधर से कार लेके आ रहा है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए कुछ तो सिचुएशन निकालोगे ना? क्या सिचुएशन निकालोगे बताओ? कि डेडलॉक ना हो, क्या करोगे? अब यहाँ तो आप फँस गए, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। अब क्या करोगे बताओ? इसको अवॉइड करने के लिए क्या करोगे? संपूर्ण हाउ टू हैंडल कि डेडलॉक से हम कैसे बचें? यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गया? अब तो डेडलॉक सिचुएशन आ गई ना बेटा? हाँ, हाँ। या फिर ट्रांज़ैक्शन वाला सिचुएशन भी आ गया, हमारा ट्रांज़ैक्शन वाला सिचुएशन भी है। तो अगर वहाँ फँस गए, अभी ये वाली सिचुएशन बताओ, यहाँ पे आप फँस गए, तो अब क्या करोगे? रोड पे आप फँस गए, दिन भर रोड पे तो नहीं खड़े रहोगे? नहीं। ये बंदा भी अड़ा हुआ है, अब क्या करोगे? और एग्ज़ाम देने भी जाना है आपको, 9 ओ क्लॉक के साथ आपको पहुँचना है कॉलेज, फिर क्या हाँ, करोगे? हाँ। पहले निकलेंगे। पैदल जाओगे? नहीं, नहीं, पहले निकलूँगी। नहीं, पहले निकलोगे तो भी तो मान लो गाड़ी आने का तुम्हें थोड़ी ना पता है।